हमारी यहाँ प्रमुख वक्ता और हमारी पत्नी और हमारे खटकर गांव से दोती हाँ जींद से करमचंद जी फौजी की दोती श्रेष्ठ जी आर्य जी आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म के इन बुजुर्गों को दोगे से सम्मानित करेगी हमारी बेटी, दोगे से सम्मानित करेगी। इसलिए आप सब जोरदार तालियां बजाओ हमारी इस बच्ची के लिए जो बार बार हर प्रकार से आकर के आपको सरकार की कारगुजारियों के बारे में बताती है और आप लोगों से अपना मन साझा करती है, अच्छी अच्छी बातें आपको अपने विचारों के द्वारा बताती है। ये डोगे से सम्मानित करेगी इन बुजुर्गों को। श्रेष्ठी जी आर्य जींद से जो हमारे यहाँ निरंतर 10 महीने से आने वाले करमचंद फौजी जी की जींद से जो है उनकी दोती भी है और हम सब की बिटिया है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये इन बुजुर्गों को धोखा देकर के सम्मानित करेगी। और धोखे का अर्थ ये है कि आप इस धोखे के सहारे इस देश को इन बैरूपियों से मुक्ति दिलाओ और इस देश को इन गूंगी बहरी सरकार से आजाद करवाओ, नौजवानों को आशीर्वाद दो। इसलिए ये लड़की धोखे से सम्मानित कर रही है हमारी बेटी श्रेष्ठी जी आर्य जींद से। सतबीर जी परसोड़ा को ये हमारी बेटी धोखे से सम्मानित करती हुई सतबीर परसोड़ा, वीरू दरियावाला, सरपा इधर दो, रामचंद्र जी रूपगढ़, रामचंद्र सैन भगत छात्र, चलते रहो दादा, गला गला चलते रहो। जहांगीर सिंह पालवा, जहांगीर सिंह पालवा, दरिया खटकर, बल्ला जमार खटकर। भाई जोरदार तालियां बजाते रहो जब ये बेटी इतने हौसले के साथ बुजुर्गों का सम्मान कर रही। आप तालियों में कंजूसी मत बरतो। राजकुमार जी फौजी जुलानी, जबरदार है ये जुलानी से, जोरदार तालियां। केहर सिंह बड़ौदा, केर सिंह बड़ौदा को सम्मानित करते हुए डोगा देकर हमारी बिटिया, जोरदार तालियां बजाइए। जीता खापड़ से, जीता खापड़ से इनका सृष्टि रामचंद्र नंबरदार घसो। जोरदार तालियां बजती रहे जब तक ये बिटियां सम्मानित करते रहे, तालियां नहीं रुके। नफे सिंह बड़ौती, बजाओ बजाओ। होशियारा गोया मंडी, नाम बोलियो। जोरदार तालियां बिटिया के लिए भी और हमारे बुजुर्गों के लिए भी। खुदान सिंह गोगड़िया,
जोरदार तरीके से तालियां। एक बार खींच के बजाय दो, फोटो लेवांगे। उनको भी सम्मानित करी श्रेष्ठ जी आर्य विद्या के लिए और हमारे बुजुर्ग के लिए, दोनों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, ताकि ये बुजुर्ग आशीर्वाद दे सके इस छड़ी के सहारे चल के नौजवानों को। और ये नौजवान इस कुंगी डेयरी सरकार उपस्थित सभी किसानों को, मातृशक्ति को, प्रधान जी को, आप सबको मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो मैंने ये डोगे इसलिए दिए हैं, इसके 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण कि ये डोगे सब बूढ़ों की आन बान और शान है और सबकी चौधर का प्रतीक होते हैं। दूसरा कि ओम प्रकाश चौटाला जी जब यहाँ पर आए थे तब उन्होंने हमारे प्रधान जी की तरफ डोगे करे थे। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं प्रधान जी और सभी बूढ़ों को एक डोगा तो देऊंगी ही। इसी वजह से दिया है ताकि आगे से कोई भी हमारी तरफ डोगा करे तो वो पहले ये सोचे कि इसके पास भी है, तो अगर ये इसके पास है तो ये क्या करेगा। और तीसरा, ये हमारी ताकत का प्रतीक है, ये हमारे लिए हमारा हथियार है। इन 3 प्रमुख कारणों से मैंने आज सभी बूढ़ों को ये डोगे दिए हैं। और आज स्वर्गीय पूर्व हमारे आजाद भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। उन्होंने ही तो नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और आज वही किसान परेशान है। और 27 सितंबर को जो भारत बंद हुआ था उसमें हम किसानों ने इतिहास रख दिया था। छोटी और बड़ी बसों ने सुबह के 6 बजे से शाम के 4 बजे तक पूरे 10 घंटे छिंदवाड़ा एक्सप्रेस को रोककर सभी यात्रियों की चाय पानी की सेवा करी। और इस सेवा से हमने सभी किसानों के मन में अपना मान बढ़ा लिया है। और हमारे इस किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे हो गए हैं और 11वां महीना लग गया है। और ये सरकार नई नई योजनाएं बना रही है। कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास। ये सब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। सबका साथ और सबका विश्वास तो इस किसान आंदोलन में है। हम किसान सबका साथ देते हैं और सब पर विश्वास करते हैं। और विकास तो सिर्फ पूंजीपतियों का हुआ है, किसान तो चारों तरफ से घाटे में ही फंसा हुआ है। और प्रयास तो हम सब किसान इन कानूनों को रद्द करने का कर ही रहे हैं। हम इन कानूनों को रद्द करवा रहे हैं जो कि इस सरकार का काम है। फिर भी ये सरकार हमारी बात मान नहीं रही है। सिर्फ गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, मुंह मीठा असली गुड़ खाने से ही होता है। और जो लोग खेलों में ओलंपिक में और गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीत कर आए हैं वो किसानों के ही बेटे और बेटियां हैं। प्रधानमंत्री को जब पता चला तो उन्होंने तो इनको रात को ही फोन कर दिया। फिर किसानों की बात क्यों नहीं समझते हैं? ये प्रधानमंत्री उनको तो सुबह सुबह फोन कर देता है। इस प्रधानमंत्री ने 65 घंटे में 24 मीटिंग करी है। कितने कर्मठ प्रधानमंत्री हैं ये। और हम किसानों के लिए इनके पास 5 मिनट का वक्त नहीं है, एक मीटिंग का भी वक्त नहीं है। इस प्रधानमंत्री को इनका अहंकार ही ले डूबेगा। इन प्रधानमंत्री के लिए इनका अहंकार बहुत बड़े घाटे का सौदा है। मोदी बोलता है, खट्टर बोलता है, अमित शाह बोलता है या फिर योगी बोलता है, ये सब एक ही बोल बोलते हैं। पिछली सरकारों को रोते हैं और अपनी खुद की बड़ाई करते हैं। कल झज्जर में हम किसानों ने दुष्यंत चौटाला यानी कि डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाए और उनका विरोध किया तो हम किसानों के ऊपर वाटर कैनल का प्रयोग किया गया। हम किसानों के ऊपर बल प्रयोग करा गया। ये इस सरकार के काम है। ये सरकार हम किसानों से डर कर ये सब कर रही है। ये सरकार डरती है हम किसानों से। उन्हें पता है कि हम किसान सही हैं और ये सरकार गलत है, इसीलिए ये हम पर वाटर कैनल का प्रयोग करती है। हम किसानों को चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना कि ऐसे प्रधानमंत्री की। हम किसानों को सर छोटूराम जैसे नेता की जरूरत है, ना कि खट्टर और दुष्यंत की। हम किसानों को सर छोटूराम जैसे मंत्रियों की जरूरत है, ना कि इस गंदी सरकार की। इस सरकार के मंत्रियों के पुतले इनकी आंखों के सामने फूके जाते हैं, जबकि रावण के पुतले तो उसकी मृत्यु के बाद फूके गए थे। ये इस सरकार की सबसे बड़ी कमी है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी कमी है। ने तो पूरे अखंड भारत बनाया था, जो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और इस देश ने भी फिर से इस देश
को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। एक चाणक्य था जिसने अखंड भारत बनाया और एक ये प्रधानमंत्री मोदी है जिसने इस भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। हम किसानों की शक्ति, हम किसानों का भाईचारा, हम किसानों की एकता को कोई भी नहीं तोड़ सकता जब तक हम किसान शांति से और अपने हक के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम किसान इस अपने हक की लड़ाई को लड़के रहेंगे और इस लड़ाई को जीत के ही रहेंगे। जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, छत्तीस बरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, इनकलाब